Hello you all, welcome back to my channel. If you're new to this channel, do subscribe below and watch previous videos. Links are in the description box. So, as you all know, आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि today I am going to tell you that how I study in my board exam. एंड यू नो वॉट, मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मेरे को भी पता है, मैंने भी उनसे पढ़ा है। ऐसा मतलब कह नहीं रही हूँ कि नहीं पढ़ा या कुछ, बट द ओनली थिंग इज जिसने अभी पेपर दिए हैं ना, वो आपको लाइक लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न के बारे में बता सकता है, कैसे होते हैं एग्ज़ाम्स वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बता सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट टीचर्स, बिकॉज उन्होंने पता नहीं कितने साल पहले बोर्ड एग्ज़ाम दिए होंगे। उनके टाइम पे CGPA चलता होगा, बट इस टाइम पे परसेंटेज भी खुद CBSE वाले निकाल के नहीं देते, हमें निकालनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो मैंने कहा मैं ही बताती हूँ कि मेरा बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा था। एंड इफ़ यू वांट कि हाँ कि न्यू चीज़ें जो है आई है लाइक बोर्ड में, अब जो ट्रांजिशंस हुए हैं बोर्ड में वो आपको पता चले, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि कैसे होता है। सो येस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो उसमें ये होता है कि अपना एक टारगेट सेट करके रख लो कि हाँ इतने परसेंटेज तो मेरे को लाने ही हैं। अब ये मत करना कि जैसे तुम पढ़ते बहुत थोड़ा हो बट तुम्हें चाहिए पूरे 100% या 99%, ऐसा नहीं होगा। तुम बोलो कि अगर तुम्हारे अभी 70% आ रहे हैं तो मुझे, या फिर तुम इम्प्रूव कर चुके हो या कर रहे हो, 80% ला रहे हो, 85% ला रहे हो, तो तुम अब कहो कि मेरे को 95 या 90% से ऊपर लाना है। जितना तुम लाइक ऐसे कह रहे हो कि हाँ इतने तो मैं ला ही सकता हूँ या ला सकती हूँ, तो उतना ही तुम सोच के अपना पहले गोल सेट करो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि पढ़ो। तुम जल्दी से सिलेबस ख़त्म करो और सैम्पल पेपर स्टार्ट करो। अगली कुछ क्लिप्स में मैं दिखाने वाली हूँ कि सैम्पल पेपर को मैं कैसे सॉल्व करा करती थी। चलो देखते हैं फिर। देख ली फिर? हाँ, तो जैसे अगर आपने क्लिप्स देखी हो, अगर ध्यान से देखी होगी तो वहाँ पे एक बोर्ड भी पड़ा था। यस, तो जब आप देखोगे आपकी प्री बोर्ड 2 ख़त्म हो जाएगी, या अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड 3 भी होता है या प्री बोर्ड 1 ही होता है, तो उसके बाद 1 महीने का गैप आपको मिलता है, या फिर बच्चे जाना कम कर देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल में उस टाइम पे कुछ होता नहीं है उतना कुछ। जैसे सिलेबस तो ख़त्म हो चुका होता है, रिविजन्स ही चल रही होती है, तो उससे अच्छा बच्चा सोचता है कि हम खुद अपने घर पे बैठ के सैम्पल पेपर क्यों ना करें, राइट। तो उस टाइम में जो था गैप डेज में, या फिर अगर आपकी वेकेशंस चल रही है, तो उसमें आप ब्लैक बोर्ड लो और एक टू डू लिस्ट बनाओ। रोज़ सुबह अपने लाइक स्टडी टेबल पे या फिर जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे सामने अगर कोई बोर्ड लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो या फिर कोई शीट ले लो आप, तो उस पर आप लिखो अपनी टू डू लिस्ट, ठीक है, जो आपको अगले दिन करना है, और उतना ही लिखना जितना कर पाओ, क्योंकि ज़्यादा लिख दोगे ना तो तुम्हें प्रेशर हो जाएगा, है मेरे को ये भी करना है, और अगर एक भी चीज़ नहीं कर पाए ना तो फिर ऐसा फील होगा भाई क्यों नहीं कर पाए या कुछ ऐसा ही। तो फिर ये मत करना, जो तुम कर पाओ बस उतना ही लिखना, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि इस दिन मुझे कुछ काम है, इस दिन मुझे कहीं बाहर जाना है या कुछ, तो उस दिन के हिसाब से वो लिखना, ठीक है। तो फिर वो टू डू लिस्ट बना लेना। एंड द थर्ड थिंग इज एक टाइमर सेट करके सैम्पल पेपर करना, बिकॉज उससे क्या होता है, मेरा ना एक आदत बन गई थी, अगर मैं टाइमर सेट करती थी ना तो मैं 3 घंटे का नहीं, मैं 2.5 घंटे का टाइमर सेट करती थी, जिससे कि जैसे मैंने पहला सैम्पल पेपर अगर मैथ्स को उठाया है, ठीक है, और मैं उसे 2.5 घंटे में नहीं कर पाई, या मैं उसे 2 आवर्स 45 मिनट्स में कर पाई, तो मुझे वो इम्प्रूव करना है। मैं कहती हूँ कि मेरे को 2.5 घंटे में ही करना है। एंड यू वॉन्ट बिलीव,
मेरा मैथ्स का पेपर बोर्ड्स में 2.5 घंटे में ही ख़त्म हुआ था, ना कि 3 घंटे में। सब लिखते रह गए थे, सब एंड तक लिख रहे थे और मैं उस लास्ट के आधे घंटे में रिवाइज कर रही थी, जो प्रेजेंटेशन चाहिए होती है वो कर रही थी। एंड मैं बता सकती हूँ मैंने हर एक क्वेश्चन को 2 बार ही देखा है, अच्छे से रिवाइज किया। और अगर तुमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना सैम्पल पेपर की, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम 1 घंटे पहले भी ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 1 घंटे पहले ही ख़त्म किया एंड उन 100 भी आए हैं। यस, तो एक टाइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उससे होता ये है कि सैम्पल पेपर में तुम्हें पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन कौन सा सबसे पहले करना है। मैं जो प्रेफर करती हूँ वो करती हूँ सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई एंड लास्ट में सेक्शन बी एंड सेक्शन ए। जैसे कोई सब्जेक्ट जैसे SST होता है जिसमें सेक्शन F भी होता है, तो मैं पहले जैसे C, D, E, F देन B देन A करती हूँ, क्योंकि जैसे अगर तुम्हारा पेपर ठीक सेलेक्ट टाइम से ख़त्म नहीं भी हो पाया और तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस रह भी गए, जैसे अगर मैं कहती हूँ 3 क्वेश्चंस रह गए, ठीक है, पर वो कौन से रहेंगे 1 मार्क्स वाले, तो मुश्किल से तुम्हारे 3 मार्क्स कटे, बाकी पेपर तो हो गया ना। ठीक है, तुम ये मत करके आ जाओ ना कहीं तुम कर रहे हो और लास्ट में तुम सेक्शन E या सेक्शन C उठा रहे हो, उसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए तो बहुत सारे मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लास्ट में सेक्शन A करूँ, क्योंकि उसमें ये भी होता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा ना, तुम ऑप्शन भी लिख के आओगे ना, तब भी तुम्हें आधे आधे नंबर मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट आई वॉन्टेड यू टू नोट इट डाउन कि तुम ऐसे ही सेक्शन करो। आई होप बाकी तुम्हें जो सही लगता है तुम वैसे करना। एक बार ये तरीका भी ट्राई करके देखना ताकि तुम्हें पता चले कि कितना इम्पोर्टेंट होता है सेक्शन को डिवाइड करना टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं सेक्शन C भी इसलिए पहले भी करती थी क्योंकि सेक्शन C 3 मार्कर होता है, ना सबसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ना वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, सबसे शॉर्ट क्वेश्चन। एंड जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट में सेक्शन C में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन D में 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन C अगर तुम्हारा ख़त्म हो गया ना, तुम्हें आधा रिलीफ तो वहीं हो जाता है कि अच्छा इतने सारे क्वेश्चन, जैसे SST या फिर मैथ्स या फिर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में सेक्शन C में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन D में 3-4 क्वेश्चंस होंगे ऐसे। ठीक है, दैट्स वाई आई प्रेफर टू डू सेक्शन C देन D फिर E एंड ऑल। ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश नाउ। तो हिंदी और इंग्लिश में मैं प्रेफर करती थी, जैसे इंग्लिश में लिटरेचर पहले ख़त्म करो क्योंकि 40 मार्क्स के है भाई, कोई हमें वो नहीं लेना कि 40 मार्क्स में से एक भी नंबर कटे, क्योंकि वो तुम्हें सबसे ज़्यादा आती है। तो तुम सबसे पहले तुम वही ख़त्म करो, क्योंकि वो तुम्हें क्योंकि आती भी है तो तुम उसे स्टार्ट करोगे ना, तो एक जो चेकर होता है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि तुम्हें ये सारा आता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी ग्रामर अच्छी है तो तुम उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर तुम्हारा राइटिंग अच्छा है तो तुम उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आई प्रेफर कि जो 15 मिनट रीडिंग का टाइम मिलता है ना, उसमें पहले सारे क्या कहते होंगे कि रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं बताती हूँ, जो पहले के 15 मिनट है ना, उसमें तुम क्वेश्चंस देखो कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश में डू एनी 5, डू एनी 4, डू एनी 3 या डू एनी 2 होते हैं, तो तुम मतलब टिक कर सकते हो कि अच्छा ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है। क्योंकि मैं बताती हूँ मेरी प्रॉब्लम ये थी कि रीडिंग सेक्शन में तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आती नहीं थी, मैं ढूंढ लेती थी आसानी से। ठीक है, और रीडिंग सेक्शन इतना मुश्किल आता भी नहीं है। मेन जो होता है वो एक हिंदी का होता है जिसमें मेरे को डिफ़िकल्टी आई थी, बट वैसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं आता रीडिंग सेक्शन। तो मेरे को मेन डिफ़िकल्टी आती है कि मैं चूज़ नहीं कर पाती, मेरे को हर क्वेश्चन आता होता है, या फिर मुश्किल आती है कि ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता, ये थोड़ा बहुत आता है। तो उस चीज़ को सोचने में ना बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई तुम टाइम वेस्ट करो ही ना, इसलिए तुम पहले वो चीज़ देख लो कि जैसे साइंस, मैथ्स और SST में आते हैं दिस और दिस वाले, तो और वाले क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना कि अच्छा मेरे को ये आता है तो मैं ये करूँगा या करूँगी। ठीक है, उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है कि अच्छा ये वाला नहीं आता, इसमें इतना लिख सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। इसलिए मैं कहती हूँ कि वहाँ पे पहले रीडिंग टाइम को देखो कि जो 15 मिनट मिले तो वहाँ पे तुम क्वेश्चंस जो है सिलेक्ट कर लो। वहाँ पे अगर तुम्हारा टाइम बचता है, मेरा बचता था, तो मैं जाती थी, रीडिंग करती थी, थोड़ी रीडिंग मारती थी, क्वेश्चंस पढ़ती थी, रीडिंग करती थी, एंड हल्का सा, बहुत हल्का सा पेंसिल से मार्क कर दो, या फिर तुम्हें ध्यान ही रखना पड़ेगा अच्छा इसका आंसर इस पैराग्राफ में था, मैंने देखा था। ठीक है, तो ऐसे
तुम जो है अपने पेपर को एस कर सकते हो। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ क्लास 10th आई फॉलोड, ठीक है। और तुम चाहते हो कि और भी ऐसी वीडियोस आए तो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा भाई मेरे को, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।